नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में आगे आने वाले दिनों में आरजेडी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और ये दावा भाकपा माले की तरफ से किया गया है। बता दें कि बिहार में 7 सीट पर विधान परिषद का चुनाव होना है, जिसको लेकर 3 सीट पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। लेकिन अब अगर हम कहें तो इस 3 नाम को लेकर भाकपा माले ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और भाकपा माले ने यह भी कहा है कि आरजेडी ने पहले हमें इस बात को लेकर विश्वास दिलाया था कि 1 सीट भाकपा माले को दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद आरजेडी अपने बात से मुकर गई और यही वजह है कि इसका नुकसान अब आरजेडी को उठाना पड़ेगा। क्या कुछ कहना है भाकपा माले का और किस तरह से आरजेडी को सबक सिखाने की बात कही जा रही है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि बिहार में विधान परिषद की 7 सीटें रिक्त हो रही है। इन सीटों के लिए इसी महीने चुनाव होना है। ऐसे में प्रदेश में एक बार फिर से चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने 3 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। राजद के इस कदम से कांग्रेस और भाकपा माले बेहद नाराज है। इन दोनों दलों का कहना है कि राजद ने तीसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारने को लेकर उनसे बातचीत तक नहीं की। तीसरे प्रत्याशी पर ये दोनों दल दावा ठोक रहे हैं। मौजूदा गणित को अगर हम देखें तो राजद के पास 2 प्रत्याशियों को जिताने लायक संख्या बल है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आरजेडी के तीसरे उम्मीदवार का क्या होगा। क्या राजद का तीसरा उम्मीदवार कांग्रेस और भाकपा माले के समर्थन के बिना जीत सकेगा? दरअसल आरजेडी के तीसरे उम्मीदवार को जिताने लायक संख्या बल नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस और भाकपा माले से मिलकर अपना अलग उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। ऐसे में राजद के तीसरे प्रत्याशी के जीतने पर ग्रहण लग सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता अशीतनाथ तिवारी ने इस मसले पर कहा है कि कांग्रेस और माले के पास एक उम्मीदवार को जिताने के लिए स्पष्ट आंकड़ा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिन्हें हमारी जरूरत नहीं, उनकी हमें भी कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस माले के साथ मिलकर चौथा उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में बता दें कि कांग्रेस और भाकपा माले का आरोप है कि राजद ने उनसे संपर्क या बातचीत किए बिना ही तीसरे उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। इसको लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि आरजेडी का यह फैसला पूरी तरह से गलत है। राजद ने ना तो माले ना ही कांग्रेस से इस मसले पर बातचीत की है। अजीत शर्मा ने बताया कि कांग्रेस और भाकपा माले मिलकर अपने एक प्रत्याशी को जिताने में समर्थ है। यदि आरजेडी नहीं मानती तो कांग्रेस माले की ओर से एक उम्मीदवार उतारा जा सकता है। यानी कि अब एक नए समीकरण के तहत आरजेडी को परेशानी में डालने की जो बात है वो कही गई है भाकपा माले की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से भी, और साथ ही साथ चौथे उम्मीदवार को उतारने की बात भी अब कही जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर आरजेडी अब इस क्षति को किस तरह से पूरा करेगी, क्योंकि तीसरे उम्मीदवार के हारने की जो उम्मीद है वो ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि भाकपा माले और कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि हम आरजेडी को अपना समर्थन नहीं देंगे और आरजेडी के पास इतनी संख्या बल नहीं है कि वो तीनों को जिता सके। ऐसे में 2 प्रत्याशी का जीतना तो तय है, लेकिन तीसरे पर ग्रहण लगा हुआ है और यही वजह है कि इस बीच भाकपा माले और कांग्रेस एक साथ हो चुके हैं और उनकी तरफ से चौथे उम्मीदवार को उतारने की बात कही जा रही है। ऐसे में इस बार बिहार में 7 सीट पर होने जा रहे विधान परिषद के चुनाव में आगे भी और क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेगी या क्या कुछ अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई निकल कर सामने आएगी, ये तमाम बातें हम आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही साथ आगे चौथे उम्मीदवार को लेकर भाकपा माले और कांग्रेस की तरफ से भी क्या फैसला लिया जाता है, इसकी भी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।